हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, एसएससी जीडी, एमटीएस, ग्राम विकास अधिकारी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन बी आवेश का संरक्षण, ऑप्शन सी संवेग का संरक्षण या ऑप्शन डी ऊर्जा का संरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संवेग का संरक्षण। रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, जबकि रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर कार्य करता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता का मापन किया जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर के द्वारा हम अपेक्षित घनत्व का मापन करते हैं। लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की शुद्धता का मापन करते हैं, जबकि बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह आकर्षी रंग होता है, ऑप्शन बी इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है, ऑप्शन सी यह प्रकीर्णित होता है या ऑप्शन डी इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। तरंग दैर्ध्य लंबा होने के कारण इसे आपातकाल या खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रोमर या ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोमर। रोमर ने 1665 ईस्वी में प्रकाश के वेग को मापा था। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, जबकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत और विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, टांका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए सीसा और जस्ता की, ऑप्शन बी तांबा एवं सीसा की, ऑप्शन सी टिन एवं सीसा की या ऑप्शन डी सोडियम एवं सीसा की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टिन एवं सीसा की। टांका टिन एवं सीसा की एक मिश्र धातु है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कॉपर सिल्वर निकिल का, ऑप्शन बी कॉपर जिंक निकिल का, ऑप्शन सी कॉपर जिंक एल्यूमिनियम का या ऑप्शन डी कॉपर निकिल एल्यूमिनियम का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉपर जिंक और निकिल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा 0% होती है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जबकि सोडियम यह सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि यह पानी के संपर्क में आते ही जलने लगता है, जबकि क्लोरीन का प्रयोग कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए तथा पानी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु के केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्रक के चारों ओर घूमता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होते हैं। इलेक्ट्रॉन यह ऋणावेशित होता है तथा इसकी खोज जे जे थॉमसन ने किया था, जबकि प्रोटॉन यह धनावेशित होता है तथा इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था, जबकि न्यूट्रॉन यह आवेश रहित होता है तथा इसकी खोज चैडविक ने किया था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा या ऑप्शन डी पारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीसा। सीसा ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है, जबकि चांदी यह ऊष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, जबकि पारा यह द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु तत्व है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीज या ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन संश्लेषण में एक अनिवार्य तत्व है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए रिक्तिका में, ऑप्शन बी ग्रेना में, ऑप्शन सी स्ट्रोमा में या ऑप्शन डी अवड़की लवक में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया यह ग्रेना में होती है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए पार्श्व विभाज्योतक, ऑप्शन बी त्वचाजन, ऑप्शन सी शीर्षस्थ विभाज्योतक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शीर्षस्थ विभाज्योतक के द्वारा लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि मोटाई में वृद्धि के लिए पार्श्व विभाज्योतक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी फेनेरोगेम्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स में पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अपुष्पीय पौधों का अध्ययन क्रिप्टोगेम्स में किया जाता है। ब्रायोफाइटा यह पादप जगत का उभयचर कहलाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? ऑप्शन ए डीएनए का संश्लेषण, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, ऑप्शन सी आरएनए का संश्लेषण या ऑप्शन डी प्रोटीन का संश्लेषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, एटीपी का निर्माण होता है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी गाल्जी काय में, ऑप्शन सी राइबोसोम में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जबकि गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी काय कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है तथा इसका प्रमुख कार्य एंजाइम का श्रावण करना होता है। गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक
कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।